गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जीएस गुरिये इंडियन साधुज नामक पुस्तक एलन चापेकर के सहयोग से इन्होंने लिखी थी, जिसका प्रथम संस्करण 1953 में प्रकाशित हुआ। इस कृति के परिचय में लिखा है कि भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट लक्षण दो प्रकार के जीवन है। पहला अरुचिकरम कुटुंब और दूसरा सन्यासी या साधु। भारतीय समाज के इस पहलू ने समाजशास्त्रीय विचार और व्यवहार में एक बड़ा योगदान दिया है। साथ ही इसने संपूर्ण संसार के विद्वानों, शिक्षाविदों को अपनी ओर आकर्षित किया। गुरिये ने इस कृति में भारतीय हिंदू साधुवाद और सन्यासियों का उदय, इतिहास, कार्य, संगठन की विवेचना की है। गुरिये ने सन्यासीवाद के लक्षणों जो इसका निर्माण करते हैं का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उनके शरीर परिवर्तन, धार्मिक अनुशासन, जीवन के भौतिक और मानसिक अलगाव का भी वर्णन किया है। गुरिये की कृति इंडियन साधु का द्वितीय संस्करण 1964 में हुआ। 13 अध्याय 237 पृष्ठ इसमें लिखे गए थे। गुरिये भारतीय साधुओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करें तो इनके उदय, इतिहास, लक्षण, संगठन, प्रकार, कार्य, भारतीय समाज और संस्कृति में योगदान, इनके बारे में इन्होंने किया था। हिंदूवाद में साधु का अर्थ है अच्छा आदमी, पवित्र आदमी, घुमंतु सन्यासी। साधु का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण। साधु अक्सर भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं जो संन्यास का प्रतीक है। यह जीवन की रीति महिलाओं के लिए भी है, जिन्हें साध्वी कहा जाता है। सन्यासीवाद और ब्रह्मवादी जीवन की व्याख्या। सन्यासवाद तत्वों का एक जटिल योग है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु का निर्माण शारीरिक रूपांतरण, धार्मिक अनुशासन, जीवन से मानसिक और शारीरिक त्याग से होता है। इसका सार क्रियात्मकता की तुलना में तटस्थता में निहित है। सांसारिक जीवन से अलग होना है। सन्यासी वह है जिसमें एक व्यक्तिगत के अभ्यास से वह कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। सन्यासीवाद से ब्रह्मवादी जीवन का निर्माण होता है और ब्रह्मवादी जीवन में एक ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण होता है जिसमें लोग जीवन से नकारात्मक रखते हैं और सामाजिक संबंधों और आवश्यकताओं को नियंत्रित रखते हैं। भारतीय इतिहास में साधु। भारत में आश्रम व्यवस्था प्राचीन समय से प्रचलित थी। जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए 4 आश्रम विभक्त किए गए थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जीवन का आदर्श अंततः मोक्ष प्राप्ति है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 4 अवस्थाओं से होते हुए जीवन को व्यतीत करना है। भगवत गीता में पारिवारिक जीवन के लिए दार्शनिक आधार दिया गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति भविष्य के लिए आध्यात्मिक तैयारी करे, नियमानुसार पारिवारिक जीवन व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त करें। महाभारत इस ग्रंथ में व्यास और भीष्म का उदाहरण है, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी सांसारिकता से परे थे। रामायण, राम अपनी पत्नी के साथ आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हिंदूवाद के लोकप्रिय भगवान हैं। बुद्ध। गुरिये के अनुसार बुद्ध भारत के महान सपूत और प्रथम महत्वपूर्ण सन्यासी हैं। बुद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन और एकमात्र मार्ग संन्यास है। महावीर भी भारत के प्रख्यात सपूत हैं। गुरिये के अनुसार आप भी एक सन्यासी थे और जैनवाद से संबंधित रहे। आपने भी जीवन का आदर्श मानक संन्यास को बताया था। अन्य सन्यासी परंपराएं जो भारत में प्रचलित थी: दत्तात्रेय, शंकराचार्य, चीन में बुद्ध धर्म, इस्लाम की चुनौतियां और ईसाई धर्म का सुधारवादी प्रोटेस्टेंट, ये सब मिलाकर सन्यासी जीवन को एक गतिशीलता प्रदान करते हैं। सन्यासी जीवन एक सामाजिक प्रयोग है जिसमें सामाजिक सेवा और आध्यात्मिकता का प्रावधान होता है। इसमें सदस्यों को निरंतर इंद्रियातीत मूल्यों या
सर्वातिगामी मूल्यों का ध्यान रखना होता है। घुरिये ने सन्यासियों के उद्भव और विस्तार का वर्णन किया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न साधु, जोगी, सन्यासी, वैरागी, इनके बारे में चर्चा की है। भारत के प्रमुख संप्रदाय शैव साधु, दशनामी साधु, दशनामी नागा या मिलिटेंट सन्यासी, नागपंथी या कनपटा जोगी, सुधारक सन्यासी, कटहु संप्रदाय, सुधारवादी वैरागी, वैष्णव साधु, फुटकर संप्रदायों के साधु, ये विभिन्न वर्ग इन्होंने बांटे थे। इनमें प्रमुख है शैव और वैष्णव संप्रदाय। और भारत में कुछ सुधारवादी सन्यासी भी हुए। निर्मल सन्यासी एक अन्य सुधारवादी मार्ग है। घुरिये के अनुसार हिंदू समाज में प्रथम 3 जातियां जिनमें भी मात्र पुरुष ही सन्यासी बन सकते थे, महिलाओं के लिए सन्यासी बनना प्रचलित नहीं था। घुरिये सुधारवादी सन्यासियों से तात्पर्य उन सन्यासियों और संप्रदायों से है जो अपने अपने संप्रदायों में सभी उच्च निम्न जातियों, वर्गों, धर्मों, क्षेत्रों, संप्रदायों, मठों, लिंगों आदि के सदस्यों को सहायता प्रदान करते हैं, आमंत्रित करते हैं। उनके संबंधित संप्रदायों में किसी भी व्यक्ति को उसकी आयु, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सदस्यता प्रतिबंधित नहीं है। और स्वामीनारायण मठ की भी इन्होंने चर्चा की थी। वल्लभाचारी संप्रदाय में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मठों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। स्वामीनारायण मठ ने भी विरोध प्रकट किया था। स्वामीनारायण ने 250 खोजा परिवारों को अपना अनुयायी बनाया। उनके अनुयायी कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात में थे। स्वामीनारायण ने महिला सन्यासियों के अतिरिक्त 3 प्रकार के सन्यासी हैं, ये ब्रह्मचारी, साधु और पाले। इस प्रकार जीएस घुरिये ने भारतीय साधु समुदाय को समाजशास्त्रीय अध्ययन का बिंदु बना दिया, जिससे समाजशास्त्र की अन्य शाखाएं, अन्य देशों के समाजशास्त्रीय विचारक भारतीय समाज की इस अद्भुत, अद्वितीय परंपरा की ओर अग्रसर हुए। अंत में इन्होंने संन्यासवाद के बारे में बताया। संन्यासवाद तत्वों का एक जटिल योग है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु का निर्माण शारीरिक रूपांतरण, धार्मिक अनुशासन, जीवन से मानसिक और शारीरिक त्याग से होता है। इसका सार क्रियात्मकता की तुलना में तटस्थता में निहित है। सांसारिक जीवन से अलग होना है। सन्यासीवाद वह है जिसमें एक व्यक्तिगत अभ्यास से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और कुछ और व्यक्ति इसमें शामिल हो जाते हैं। तब यह रहने का स्थान ब्रह्मवादी केंद्र का निर्माण करता है। इस उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सन्यासीवाद से ब्रह्मवादी जीवन का निर्माण होता है। साधु सन्यासी या त्यागी हुआ है जिसने संपूर्ण भौतिक अनुराग या आसक्ति त्याग दी है। जो व्यक्ति है अपने जीवन के अंतिम चरण में संसार से विरक्त हो जाता है और उसने अपनी पारिवारिक और अन्य जिम्मेदारियां पूर्ण कर लेती है। जो विवाह नहीं करता है ब्रह्मचारी कहलाता है। ये संपूर्ण भारत में गुफाओं, जंगलों, मंदिरों, पहाड़ों, मठों तथा अन्य आश्रमों में निवास करते हैं। आज भारत में लगभग 40-50 लाख साधु है जो अपनी पवित्रता और धार्मिकता के लिए पूजे जाते हैं और कभी कभी इनके शाप, देवी प्रकोप के कारण लोग इनसे डरते भी हैं। इस प्रकार जीएस घुरिये ने अपने 2 महत्वपूर्ण प्रबंध, जाति वर्ग व्यवसाय और भारतीय साधु, इनके द्वारा भारतीय समाजशास्त्र में अपने आप को एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में प्रेरित, प्रशासित करते हैं। धन्यवाद।